Bismillahirrahmanirrahim. I am Nasir Hussain. Welcome to this course on discrete structure. In this lecture series, we will explore essential mathematical concepts that are widely used in computer science and programming. Dear students, हमारे सब्जेक्ट का नाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और इसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बोलते हैं और क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी हम इसको बोलते हैं और इसका जो कोर्स कोड है वो है हमारे पास मैथ 202। डेयर स्टूडेंट्स, रिकमेंडेड बुक्स हैं जो हमने इस सेमेस्टर के अंदर डिस्कस करनी है और इन्हीं बुक को हमने फॉलो करना है। ये 3 बुक्स हैं एचईसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इन 3 बुक्स को हमने डिस्कस करना है। डेयर स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस रोड मैप चार्ट, ये मैंने आउटलाइन जो है इसकी मैंने इसका रोड मैप चार्ट बनाया है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसके जो टॉपिक्स हैं, वो जो चैप्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर सेट थ्योरी है, लॉजिक है, एल्गोरिदम है, ग्राफ थ्योरी है। तो जैसे सेट थ्योरी जो है ये कंप्यूटर साइंस के अंदर कहाँ पर यूज होती है। सेट थ्योरी जो है डेटाबेसिस, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, लॉजिक जो हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। लॉजिक जो है प्रोग्रामिंग, सर्किट्स, एआई, फंक्शंस एंड रिलेशंस, क्रिप्टोग्राफी, डेटाबेसिस, डेटा स्ट्रक्चर्स। इस तरह हम एल्गोरिदम का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एल्गोरिदम जो है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर कहाँ पर यूज होता है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, कम्प्लेक्सिटी। इसी तरह हमारे पास ग्राफ थ्योरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ थ्योरी जो है ये कंप्यूटर साइंस के अंदर नेटवर्क, सोशल मीडिया, कंपाइलर्स, एआई के अंदर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कॉम्बिनेट्रिक्स, बुलियन अलजेब्रा, ऑटोमेटा थ्योरी, नंबर थ्योरी। तो कॉम्बिनेशन के अंदर जो कंप्यूटर साइंस के जब सब्जेक्ट यूज इनके अंदर जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का यूज होते हैं, उसमें मशीन लर्निंग है, क्रिप्टोग्राफी है, काउंटिंग है। इसी तरह बुलियन अलजेब्रा का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके अंदर वो कंप्यूटर साइंस के अंदर कहाँ पे यूज होता है, सर्किट्स के अंदर यूज होता है, लॉजिक गेट्स हैं, डेटाबेसिस है, डाटा क्वेरीज है। इसी तरह ऑटोमेटा थ्योरी कंपाइलर्स के अंदर ये यूज होता है। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर थ्योरी, ये क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज होता है, ब्लॉकचेन, हैशिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आउटलाइन थी। अब हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ कि हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्रीट आखिर है क्या। तो इसका एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल के थ्रू मैंने जवाब देने की कोशिश की है। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आप एक पर्टिकुलर वैल्यू देंगे, 5, 10, 15। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू देंगे। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं। नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल दी है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो हर स्टूडेंट की जो हाइट है वो डिफरेंट है, वो वेरी करती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो इसको हम कंटिन्यूस कहेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट की जो हाइट है वो डिफरेंट है, इसको हम कंटिन्यूस कहेंगे। और जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो आप पर्टिकुलर वैल्यू देंगे, 5, 10, 15। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है ये आपकी क्या है, डिस्क्रीट है। जैसे मैं आपसे एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं। जैसे टुडे इज फ्राइडे, या आप यस कहेंगे या नो कहेंगे, या आप ट्रू कहेंगे या फॉल्स कहेंगे, या कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप 1 और 0 का नाम देंगे। तो ये क्या है, डिस्क्रीट है। इसी तरह डिस्क्रीट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, discrete math is not the name of branch of mathematics like number theory, algebra, calculus, etc. Rather, it's a description of a set of branches of math that all have the common feature that they are discrete rather than continuous. इसमें dear students
मोस्टली लोग समझते हैं कि डिस्क्रीट मैथ जो है ये मैथ की ब्रांच है, हालांकि ऐसे नहीं है। जैसे लाइक नंबर थ्योरी है, अलजबरा है, कैलकुलस, ये मैथ की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका अगर हम एक कॉमन फीचर बना लें, कॉमन सेट बना लें, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट बोलेंगे, ना कि कंटिन्यूअस। हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी स्टडी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस। तो इसका एक जनरल आंसर है कि एक तो हम इसके अंदर लॉजिक मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज। सेकंड, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, बेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर हम अपना कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो वो हाई हो जाता है और उसको हम नाम देते हैं 1। और उसकी इसका जो मतलब इसी तरह हम उसको जब किसी छोड़ेंगे प्रेस करके तो उसको वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो 1 और 0 की फॉर्म में आपके पूरे पीसी के अंदर एक सिग्नल जा रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास, हम इसको ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीट को ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिस्क्रीट जो है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और ये जो मैंने लाइंस को ड्रॉ किया है, लाइंस के अंदर गैप्स हैं, यहाँ पर मैंने गैप्स दिए हैं, कंसेक्टिव कंटिन्यूसली मैंने ये नहीं बनाया। तो इस गैप्स का मतलब है कि डिस्क्रीट के अंदर ये गैप्स इंक्लूड नहीं होते। जैसा कि मैंने ऊपर एग्जांपल दिए, सेट ऑफ इंटीजर्स, जो इंटीजर का है, जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 1 2 3। तो इसके अंदर -3 है तो -3.2 अगर मैं लिखूंगा तो ये इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर गैप्स इंक्लूड नहीं है। अगर मैं यहां पर लिख दूं -2.5 तो -2.5 जो है वो डिस्क्रीट नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर वो कंटेन नहीं कर रहा। -2 के बाद -1 आ रहा है, -1 के बाद 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0.5 लिख दूं तो ये जो है इस सेट के अंदर कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर गैप्स इंक्लूड नहीं है। इस तरह अगर आप नेचुरल नंबर ले लें तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 फिर 2 फिर 3। अगर उसके अंदर हम सेंटर वाली वैल्यूज जो है अगर हम देख लें कि 2.5 ले लें तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसमें गैप्स इंक्लूड नहीं होते। तभी इसका जो ग्राफ है उसको ब्रेक करके बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस जो है इसका ग्राफ हम जो है कंसेक्टिवली बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर गैप्स इंक्लूड होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने रियल लाइन बनाई है, तो रियल लाइन के अंदर हमारे पास ऐसे 0 है, 0.5 लिख दूं तो इसके अंदर इसी ग्राफ के अंदर वो कंटेन करता है। इसी तरह 1 लिख दूं, 1 भी इसके अंदर कंटेन करता है। यानी कि इसका कहने का मकसद ये है कि डिस्क्रीट में गैप्स इंक्लूड नहीं होते, और जो हमारे पास कंटिन्यूस होता है उसके अंदर गैप्स इंक्लूड होते हैं। और इसी तरह हम कंप्यूटर साइंस के अंदर डिस्क्रीट को अ, हम डिजिटल बोलते हैं और कंटिन्यूस को एनालॉग बोलते हैं। जैसे हमारी स्मार्ट वॉच होती है, ये क्या है, ये डिस्क्रीट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम जो है इसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।